बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मांगा मंडी शामकी बटिया में शहरी जफर के घर दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। दौरान डकैती शहरी पर तशद्दुद। 6 कसना वालों में सलाम मोटरसाइकिल सवार डाकुन दिन दहाड़े घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही असलहा के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर बेदरीक लूटा। नामालूम मसल्ला डाकुओं ने 89 लाख रुपए नकदी, 20 तोला तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल ले गए। दौरान डकैती शहरी जफर पर तशद्दुद भी करते रहे। डकैती की सीसीटीवी फुटेज निजी न्यूज़ ने मसूल कर ली। मदद के लिए 15 पर पुलिस को कॉल भी इत्तला मिलते ही SHO मांगा मंडी भाई नफरी के हमरा जायबगुआ पर पहुंचे। SP सफ्तर गयूर खान और फ्रांसिक टीम भी मौके पर शहाद इकट्ठे करने में मसरूफ अमल। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को ड्रग लॉज की खिलाफ वर्जी से मुतालिक 25 केसेस पेश किए गए, जिनकी समाअत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने 10 को प्रोसिक्यूट और 5 अफराद को आइंदा ड्रग लॉज के खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी पर वार्निंग जारी की, जबकि 10 केसेस के एडजर्न किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंसानी सेहत से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। इस ज़मन में ज़िले इंतज़ामिया सेहत आमा के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ बतरीक़े से पूरी करेगी। इजलास में ADCG अब्बास रज़ा नासिर और महकमा सेहत के इंतज़ामी अफसरान समेत बोर्ड के दीगर अरकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी की कि ज़िला भर में मेडिकल स्टोरों पर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। खबर शामिल कहते हैं नवाज से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सरकारी स्कूल बनने मेयारी स्कूल के नारे के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बनाए मॉडल्स में मुकाबले के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल के नारे के मुताबिक आज चक नंबर 18 1R में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया और बच्चों ने मॉडल्स बनाए। इन मॉडल्स का मुकाबला किया गया, जिसके चीफ गेस्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मैडम तैयबा बतूल और AEO ऑफिसर मैडम सादिया आरिफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मैडम तैयबा बतूल ने हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीब में बच्चों की सलाहियतों में मजीद इजाफा होता है और उन्होंने हेड स्टाफ की इस मेहनत को खूब सराहा। डिप्टी एजुकेशन मैडम तैयबा बतूल और AEO मैडम सईदा आरिफ ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एक मुकम्मल और मुतवाज़न निज़ाम तालीम के लिए इस स्टेम प्रोजेक्ट्स का इनेकाद करना नहायत ज़रूरी है। इससे तलबा में की तख्लीकी, तनकीदी, समाजी, माशरती जो सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। बच्चों में खुद एतमादी का जज्बा पैदा होता है और उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। और मैं अपनी तमाम AEOs से ये कहूँगी कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को का इनेकाद किया करें। और मैडम सादिया आरिफ के लिए उनकी खिदमात जो हैं, उनकी काविशें जो हैं, वो काबिल सताइश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया आरिफ है। मरकज़ 5 की मैं AEO हूँ। मेरे मरकज़ के 10 स्कूलों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने हर साइंस के एक टॉपिक पे एक मॉडल बनाया है और बच्चों ने प्रेजेंटेशन की है। इस सब का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करें, उनको साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो क्लियर हों, क्योंकि प्रैक्टिकली काम करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये मैं तकरीबन पिछले 3 साल से करवा रही हूँ और इससे मेरे मरकज़ की इनरोलमेंट में भी बेहतरी आई है और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ है। उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारी CM के नारे के मुताबिक सरकारी स्कूल बनेंगे मेयारी स्कूल, उस थीम को हम लेकर साथ चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सनसनीखेज वाक़या, खानेवाल के शहरी ने खुद को आग लगा ली। लाहौर हाई कोर्ट में खानेवाल के शहरी मोहम्मद आसिफ जावेद ने अपने केस की समाअत के दौरान खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। तफसीलात के मुताबिक आसिफ जावेद का केस जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में ज़ेर समाअत था। ज़राए के मुताबिक साल के वकील ने वकालतनामा पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी, ताहम तख़ीर और नाइंसाफ़ी से दिल बर्दाश्त होकर आसिफ जावेद ने इंतहाई कदम उठा लिया, जिसके बाद अदालत में अफरा तफरी मच गई। ज़ीशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की शदीद मज़म्मत। ऑन न्यूज़ खानेवाल के ब्यूरो चीफ ज़ीशान खालिद बाबू ने इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि यह निज़ाम इंसाफ पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर अदालतों में अवाम को फौरी इंसाफ मिलता तो ऐसे दर्दनाक वाक़यात पेश न आते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ और साइलिन को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाएगा। क्या इंसाफ इतना मुश्किल हो गया है कि मज़लूमों को खुदकुशी जैसे इक़दाम उठाने पर मजबूर होना पड़े? अदालती निज़ाम में बेहतरी कब आएगी? और न्यूज़ खानेवाल इस केस की मज़ीद तफसीलात हासिल कर रहा है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सधीर हुसैन की खबर के मुताबिक आलूदगी के खात्मे और सफाई के हवाले से वामुन्नास में आगाही देने के लिए Y2K स्कूल सक्खर के तलबा तलबात ने रैली का एहतमाम किया, जिसमें कमसन तलबा तलबात ने पाकिस्तान के परचम उठाए हुए थे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, साफ सुथरा व सेहतमंद पाकिस्तान के पुरशगाफ नारे भी लगाए गए। तलबा तलबात ने कचरा उठाने का मुजाहरा भी किया और अवामुन्नास सफाई की अहमियत और अफादियत पर आगाही दी। इस मौके पर Y2K स्कूल सक्खर के प्रिंसिपल फरमीना कासिम ने कहा कि पाकिस्तान में आलूदगी संगीन सूरत अख्तियार कर रही है। किसी भी इंसान की शख्सियत को निखारने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सफाई बहुत अहम है। हमारे दिन ने भी हमें सफाई की बहुत तलकीन की है, जैसा कि हदीस मुबारक भी है, सफाई निस्फ ईमान है। घर और इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा हो, हर चीज़ में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी ही सेहतमंद मुस्तकबिल। सक्खर शहर में कचरा के ढेर जो जरासीम की पैदाइश जरिया बने हुए हैं, जिससे माहौल में आलूदगी के साथ बीमारियां पैदा हो रही हैं। लोगों में शऊर बेदार करने के लिए हम तलबा मैदान अमल में निकले हैं। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी की जाए। हम अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखकर सेहतमंद शहर बनाएं। इस मौके पर आइकॉन आमिर अली खान गोरी, मोहम्मद अमार, तारिक वहाब के साथ साथ टीचर्स और बच्चों ने वालिदैन भी शिरकत थे। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैर अहमद भट्टी पर कातलाना हमला, हक और सच को दबाने का नाकाम कोशिश। ऐसे वाक़यात से डरने वाला नहीं ज़ुबैर अहमद भट्टी। CCTV निजी न्यूज़ को चीफ ऑर्गेनाइजिंग यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग और नुमाइंदा निजी न्यूज़ ज़ुबैर अहमद भट्टी अपनी दुकान बंद करके उसे लिए अंजुमन ताजरान रेल बाजार नारंग मंडी के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि घात लगाए दो हमलावरों ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। अल्लाह ताला के फजल से ज़ुबैर अहमद भट्टी महफूज रहे। CCTV फुटेज में हमलावरों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और तंजीमों की जानिब से इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत की गई। काम से फौरी नोटिस लेते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अफजल तुगल। कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग की चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ुबैर अहमद भट्टी पर कातलाना हमला हुआ है। आज जो कि ज़ुबैर अहमद भट्टी साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह वाक़या हुआ है जी ज़ुबैर साहब। जी दुगर साहब, बात यह है कि मैं जब शॉप बंद की है मैंने, तो एक अंजुमन ताजरान रेल बाजार का रहा। कितने बजे? तकरीबन 6:10 पे 6 के दरमियान, 6:10 या 5 मिनट के इसी दौरान शॉप बंद करके, वो 6:30 बजे का मेरा टाइम था उधर अंजुमन ताजरान के इजलास पर पहुँचना था। तो जब जा रहा हूँ तो रास्ते में बस मुझे याद है मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ है, लो है। तो छोटे भाई को कॉल किया, यार मुझे ना मोबाइल जो है ना वो अपना दे दो, क्योंकि मैंने कहीं जाना है। तो इतनी देर में ही पीछे से फायरिंग शुरू हो गई है। जब मैंने कुछ चंद सेकंड लगे हैं, मैंने देखा तो फायर जो है ना, और मैंने बाइक फेंका और मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी है। अच्छा, ये बताइएगा क्या वो जो लोग, जो दो लड़के जिन्होंने फायरिंग किया, CCTV में बड़ा वाजे आ रहा है ये सारा, क्या आप उन्हें सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं? जी जरूर, जब सामने आएंगे तो इंशाल्लाह मैं देख सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, क्योंकि कैमरे वगैरह लगे जी। हैं। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट नारंग लगा लें या जिला शेखपुरा लगा लें, हर तंजीम जो है और हर बंदा जो है उसने आपसे पूछा है और मजम्मत की है इसकी। मेरा ये सवाल है, जो हर बंदा जो नारंग का है वो ये पूछना चाहता है कि क्या आपको मतलब शक है किसी के ऊपर, या किस वजह से ये मतलब हुआ होगा? नहीं दुगर साहब, मुझे शक तो क्या, मेरा आपको पता है मेरा जो शोबा है वो सहाफ़त के साथ है। तो कोशिश तो हमारी यही रही है, तो हम मुस्बत सहाफ़त का अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अदा किया है, मनफी प्रोपेगेंडा तो हमने किसी का किया नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे तो किसी के साथ कोई रंजिश, कोई ऐसा कोई मामला तो है नहीं है, ना मेरा किसी से कोई लेन देन या ऐसा कोई होता भी है ना, किसी से भी नहीं है। लेकिन सहाफ़त के हवाले से जो खबर वगैरह, वो हमारा आपको पता वर्क है, नुमाइंदे हम नारंग मंडी में, रायल न्यूज़ का मैं नुमाइंदा हूँ, समा अखबार है मेरे पास। तो बस उसी हवाले से मुझे नहीं पता कौन है, क्या बात है, क्या इशू है, फिलहाल मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं भट्टी साहब, जैसे अभी नारंग मंडी में जब ये वाक़या हुआ, उससे पहले भी आप एक बड़ी नफीस शख्सियत हैं, एक हंसमुख शख्सियत के तौर पर आपको लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो शिकायत हैं अवामी, या अगर इश्यूज़ के ऊपर बात करना, देखें ये अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम सहाफ़ी किस बात के हैं, किस बात की हम सहाफ़त करते हैं। और यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब जब से ये बना है, और इन्होंने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है कि कभी इन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा इसका कोई हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरह से हुई तो आप क्या अपील करते हैं जो आला काम है? मेरी आला काम से
दुगर साहब, मुस्बत सहाफ़त करने का मुझे ये जो है वो इनाम मिला, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सहाफ़त में मुस्बत ही किरदार अदा करूँगा। लेकिन मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है तो जो मुलज़मान है उनको जल्द से जल्द पकड़ कर कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इस तरह की जो सरगर्मी है वो किसी और के साथ ना हो। जी, ज़ुबैर अहमद भट्टी साहब का कहना है कि मुस्बत सहाफ़त ही मेरा जुर्म है। तो जो दूसरे सहाफ़ी बरादरी है उनको अगर आप चाहते हैं कि वो हिम्मत से और जो मुस्बत सहाफ़त है या अवामी मसाइल इनकी नुमाइंदगी करे, तो आला हुकाम से उन्होंने अपील की है कि आला हुकाम को चाहिए कि ये जो 2 लोग जो जिन्होंने फायरिंग की है, इनके पीछे कौन लोग हैं, उनको पकड़ें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि जो बाकी साफ़ी कम्युनिटी है उसका एतमाद भी अपनी गवर्नमेंट और अपनी इंतज़ामिया के ऊपर बहाल रहे। बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा में टोयोटा वैन रिक्शा से टकराकर खेतों में लुट गई। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा शेखुपुरा के इलाका नारंग मंडी मेरा दरबार काला खताई रोड पर पेश आया। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू डबल डबल की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू डबल डबल की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी अफराद की शिनाख्त शिबाना तारिक 45 साल, आसिफ 35 साल, सोनिया एजाज 40 साल, अहमद आसिफ 4 साल, अब्दुल्ला आसिफ 10 साल, मनवर बीबी और कुबरा आसिफ 40 साल से हुई। चलते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन टीवी मुजफ्फर अबरू के सखर आलूदगी खात्मे और सफाई के हवाले से अवाम-उल-नास में आगाही देने के लिए Y2K स्कूल सखर के तलबा तलबात ने रैली का एहतमाम किया, जिसमें कमसन तलबा तलबात ने पाकिस्तान के परचम उठाए हुए थे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, साफ सुथरा और सेहतमंद पाकिस्तान के पुरशगाफ नारे भी लगाए गए। तलबा तलबात ने कचरा उठाने का मुजाहरा भी किया और अवाम-उल-नास सफाई की अहमियत और अफादियत पर आगाही दी। इस मौके पर Y2K स्कूल सखर के प्रिंसिपल फरमीना कासिम ने कहा कि पाकिस्तान में आलूदगी संगीन सूरत अख्तियार कर रही है। किसी भी इंसान की शख्सियत को निखारने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सफाई बहुत अहम है। हमारे दीन ने भी हमें सफाई की बहुत तलकीन की है, जैसा कि हदीस मुबारक में भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है। घर और इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा हो, हर चीज़ में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी ही सेहतमंद मुस्तकबिल है। स्कूल जहाँ तलबा तलबात को जदीद खतूत पर तालीम के साथ साथ दीगर अमली कामों के मौके फराहम करके एक बेहतरीन लीडर बना रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का मकसद सखर शहर में कचरे के ढेर जो जरासीम के पैदाइश या बनने हुए हैं, जिससे माहौल में आलूदगी के साथ बीमारियां पैदा हो रही हैं। लोगों में शौर बेदार करने के लिए हम तलबा मैदान अमल में निकले हैं। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी की जाए। हम अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखकर सेहतमंद शहर बनाए। इस मौके पर आइकॉन आमिर अली खान, गौरी मोहम्मद, अमार, तारिक वहाब के साथ साथ टीचर्स और बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद राय के मुताबिक इलाका थाना वांडो पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले मुलजिम की हलाकत का मामला। गुजरांवाला थाना वांडो पुलिस मुलजिम हसन उर्फ झारा को बसिलसिला तफ्तीश निशानदही पुरानी आबादी वांडो ले जा रही थी कि कलकला पुल से बचाने पुरानी वांडो मुड़ने पर 3 मोटरसाइकिलों पर 5 कस नामालूम मुलजमान ने आतिश असला से पुलिस गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने डेक की पटरी के ओट लेकर अपनी जान बचाई। मुलजमान अपने साथी मुलजिम हसन उर्फ झारा को हथकड़ियों समेत छुड़वा कर जाने कलकला फरार हो गए। फरार मुलजमान की तलाब मिलते ही इलाका में नाकाबंदी करवा दी गई। नाका कोरी कोट चौक पर मुलजमान को दोबारा पुलिस पार्टी से आमना सामना हो गया। पुलिस पार्टी को खड़ा देखकर मुलजमान ने जान से मार देने की नीयत से पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुलजमान का गाड़ी की ओट में होकर जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाई और हक हिफाजत खुद अख्तियारी के अपनी जानें बचाने के लिए फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद दौरान मुलाजा कुछ फासले पर सड़क के किनारे पर एक कस मुलजिम शदीद जख्मी हालत में पड़ा मिला, जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम को बराह इलाज मुआलजा अस्पताल भिजवाया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त हसन उर्फ झारा के नाम से हुई है और दीगर मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भाई नफरी का सर्च ऑपरेशन जारी। लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के अवलीन फराइज़ में शामिल है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तहत होने वाले 3 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में इफ्तिताह कर दिया। तलबा तलबात से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी वो मनसूबा है जिसमें नौजवान को जदीद तरबियत से खेलने का मौका फराहम होगा। इस मनसूबे को बनाने के जिन्ना में
عمران خان نے مجھے 2.5 ماہ قید میں رکھا اور مجھے انتقامی کارروائی کا ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس منصوبے کے فنڈ بند کر کے 5 سال کام کو روک کے رکھا، جس سے اس کا باقی ماندہ کام جو 80 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہونا تھا، اب اس کا تخمینہ تقریباً 2.25 ارب تک جا پہنچا ہے، جو اس ملک کی غریب عوام ٹیکسوں کی صورت میں ادا کریں گے۔ لیکن ہم پر امید ہیں اسی سال ہی ہم اس کا باقی ماندہ کام مکمل کر کے ناروا سپورٹ سٹی کو پاکستان میں کھیلوں کا ایک ایسا جدید مرکز ہوگا جہاں پر مستقبل کے اشد ندیم انشاءاللہ ہوں گے، اور یہاں پر مقامی نوجوانوں کو ہی نہیں ملک کے نوجوان کو اس کھیل کی سہولت کو اپنی تربیت اور صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملے گا۔ لوکل گیمز کے علاوہ ہمارے قومی بلکہ بین الاقوامی ٹیمیں بھی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہ یہاں آ کر کھیلیں گے۔ ہمارا تمام ویژن یہی ہے کہ نوجوان کو تعلیم کی سکلز کی اور سپورٹس کی بہترین سہولیات اور مواقع فراہم کیے جائیں گے، چونکہ پاکستان کا مستقبل نوجوان ہے۔ نوجوان ہمارا ساسا تب ہی بنیں گے ہم ان کو مثبت انداز میں آگے بڑھانے کے مواقع ملے۔ یونیورسٹی آف ناروال کے ذریعے تمام اس سپورٹس فیسٹیول میں 25 کھیلوں کے مقابلے 3 دن جاری رہیں گے، جس میں یونیورسٹی آف ناروال کے کچھ ہزار طلباء طالبات کے علاوہ ناروال کے تمام تعلیمی اداروں کے طلباء طالبات بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر یونیورسٹی میٹرو ریس پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس رانا، رجسٹرار ڈاکٹر محمد حسیب سرور کے علاوہ طلباء طالبات کے علاوہ فیکلٹی ممبران، سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کراچی گلشن ندید ملیر کراچی میں بچت بازار میں قتل ہونے والے شخص کے لیے عوام سراپا احتجاج، مزید جانیے اس ویڈیو بیان میں۔ तव्हां गगर में ॾिठो त आरिफ उतेरो साहिब नंढड़ो हिकिड़ो पंहिंजो दुकान खोले वेठो पंहिंजे गुज़र सफ़र जे लाइ। उन्हनि सां कहिड़ो हशर थियो, उन सां फुर बि थी, वरी उनखे गोली बि लॻाई वई। तीअं साॻूनी तौर ते असांजो नंढड़ो ज़ाहिद वीचारो हिकिड़ो मज़दूर माण्हू, उहो अचे हिकिड़ी बुत बाज़ार में पंहिंजो ठेलो वणे थो, उन ठेले जे एवज़ धारियुनि जा जॾहिं उन ते वार थियनि था त उन ते को बि एक्शन नथो थिए। असीं पुरज़ोर मुतालबो कयूं था सिंध गवर्नमेंट में वेठल नुमाइंदनि खां, SSP मलीर खां ऐं पुलिस खां त शहीद आरिफ उतेरे जे कातिलनि ऐं शहीद ज़ाहिद मीरानी जे कातिलनि खे फ़ौरन गिरफ़्तार करियो। ही असांजो जेको पुरअमन मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो आहे, जेको गॾियल तौर ते आहे, जंहिंमें असीं क़ौमी अवामी तहरीक तरफ़ां मेज़बानी कंदे जेका आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई हुई, उन में मलीर अमन बचायो कमेटी तश्कील ॾिनीसीं। उन में असां सां गॾु जमियत उलमा इस्लाम, जिस्कम, क़ौमी अवामी तहरीक, जीए सिंध महाज़, इहे सभु धुरियूं असां सां गॾु हुयूं। उहे सभु अॼु हिन मुज़ाहिरे में बि गॾु आहिनि। उन्हनि जे तरफ़ां पहिरीं रैली गगर में थी, अमन बचायो रैली। ॿी रैली असां मेमण ॻोठ में कई आहे। अॼु असां 3 रैली पुरअमन तरीक़े सां गुलशन हदीद में करी जो रिकॉर्ड कराइणु चाहियूं था त असांजो हीउ पुरअमन एहतजाज जेकॾहिं न ॿुधो वियो त पोइ सुभाणे असीं हिन एहतजाज खे वसी करे गैर मुइना मुद्दत ताईं नेशनल हाईवे भी बंद करे सकूं। बचत इंतजामिया के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए सर, बचत बाजार क्या ये इसमें मुलविस हैं? इंतजामिया मुलविस है इसमें? मैं कह रहा हूँ कि इंतजामिया को शेल्टर देना चाहिए, इंतजामिया को शेल्टर देना चाहिए। जो जहाँ पे बोरियत और मजदूर बेचारा एक ठेला लगा के बैठा हुआ है, उनको शेल्टर देना इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या इस केस में इंतजामिया पे कार्रवाई की जाए? एब्सोल्युटली FIR होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सदरुद्दीन शेख, नदीम शेख और दीगर सोहेल शेख जो मुलविस हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? हुकूमत को मुअत्तल जो भी इसमें शामिल हैं उनको सजा देनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। खबर शामिल करते चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फिरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी लाहौर के बाद अब आपके शहर चकवाल में भी अलमशहूर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट वाले कराची कलंदरी बिरयानी, मुर्ग पुलाव, बीफ पुलाव एंड पकवान सेंटर की 4थी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। चकवाल हमारे यहाँ चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, शामी कबाब जबकि रायता बोतल दस्तयाब हैं। शादी ब्याह दीगर तकरीबात पर खाना ऑर्डर पर तैयार करवाएं। अर्जेंट सर्विस 2 घंटे में देग तैयार की जाती है। वज़ीराबाद और गिरदरवाह में ठंडी हवाओं के साथ ठंडी और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। बारिश और तेज़ हवाओं से एक बार फिर से सर्दी की वापसी के साथ मौसम भी खुशगवार हो गया। वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद शहर और गिरदरवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक तवील खुशसाली के बाद मौसम बहार की ये बारिश गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद है। वज़ीराबाद सिटी में परवेंट के नाम पर लाइट बंद रही और बारिश के बायस कई इलाकों में वापटा के मुतअद्दिद फिडर स्ट्रिप होने की वजह से लाइट की आंख मचोली भी जारी है।
मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान इस वक्त सामने आया जब वज़ीर-ए-आज़म ने बाकू में अज़रबैजान के सदर अलाइफ से मुलाकात की, जहां वो कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। पाकिस्तान और अज़रबैजान अख़वान मुस्लिमीन के दरीना बंधन से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जो मुश्तरका इक़दार और आम उमंगों की वजह से पेश किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज दौरा दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात को गहरा करने, मुआशी ताउन को बढ़ाने और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म की निशानदही करता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पीर को कहा है कि आर्मी एक्ट के मकसद को समझने से फौजी मुकदमे की समाअत के आते मसले हल किए जाएं। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच के तौर पर सामने आए, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की, जिसमें जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस मुसरत हलाली ने इंट्रा कोर्ट की अपील सुनी। फौजी अदालतों में आम शहरी पिछले साल एपेक्स कोर्ट के आइनी बेंच ने फौजी अदालतों को मशरूत इजाज़त दी थी कि वो 85 मुश्तबा अफराद से मुतालिक मुकदमात में फैसले का ऐलान करे। मुबैना तौर पर 9 मई 2023 में होने वाले फसादात में शामिल थे। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कल आर्मी अदालतों के जरिए आम शहरियों के मुकदमे के खिलाफ इंट्रा कोर्ट की अपीलों की समाअत मुलतवी कर दी। 25 जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच और जस्टिस के जजों मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेल, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हलाली और नईम अख्तर अफगान और शाहिद बिलाल हासन ने दरख्वास्तों की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुशाहिदा किया कि आम शहरियों की एक किस्म आर्मी एक्ट के तहत भी पड़ गई और इस पर सवाल उठाया गया कि ये किस तरह इम्तियाज़ किया जा सकता है कि आर्मी एक्ट के पेश नज़ारा के तहत कौन आया और किसने नहीं किया। उन्होंने मजीद मुशाहिदा किया कि आर्टिकल 245 का हवाला फौरी मामले में गैर मुतल्लिक था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।